Hey guys, welcome back everyone. So again, we came with some new questions and answer as well. So some student comes to us and asking this kind of question, right? AAA.1x authentication and MAB as well. And trust me, there's a lot of things, a lot of confusion on the internet side as well, and there's a lot of confusion among the students as well, right? So here we have Sushil sir, okay, expert trainer for the CCI security. Thank you so much sir, first of all. Thank you. सर मुझे ये बता दो कि लेमन लैंग्वेज प्योर लाइक एनीवन कैन अंडरस्टैंड, अगर कोई बंदा सीसीएनए भी कर रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि AAA क्या है, .1x ऑथेंटिकेशन क्या है एंड मैप क्या है. सबसे पहले AAA एक कॉमन वर्ड है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कोई भी डिवाइस को या किसी यूज़र को नेटवर्क में ऑथेंटिकेट करवाते हैं, ठीक है, उसको फिर ऑथराइज्ड करवाते हैं, exactly. और उसका जो डिटेल्स है वो निकालते हैं, kind of. उसको अकाउंटिंग बोलते हैं. exactly. ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई भी नेटवर्क में एडमिट करता है या कनेक्ट करता है उस वक्त. AAA का मतलब अलग और .1x अलग और मैप अलग ये नहीं है. जो प्रोसेस होती है इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग AAA बोलते हैं. अंडरस्टूड. सो AAA काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है, राइट? काइंड ऑफ वी कैन से. और AAA हम आइस के साथ भी यूज करते हैं. उसको आइस को भी हम लोग AAA सर्वर बोलते हैं. उससे पहले ACS हुआ करता था. अभी वो अपग्रेड होके आइस हो गया, आइडेंटिटी सर्विस इंजन. अंडरस्टूड. इट्स अ बिग टॉपिक, राइट? बिग टॉपिक. ओके. सो AAA को एक सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मान लो कि कोई स्टूडेंट है, सीसीएनए का है बंदा, और उससे किसी नॉर्मली इंटरव्यू में नहीं आते हैं, फिर भी लेट्स से एग्जांपल अगर इंटरव्यू में कोई पूछ दिया कि व्हाट इज AAA डिस्क्राइब इन द सिंगल लैंग्वेज, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि आप कौन हो, या आप क्या कर सकते हो, और हमने क्या क्या किया. इन तीनों चीज को एक जगह अगर रख दे तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग. सो इट्स इट इज अ वे दैट provide you authentication, authorization and accounting. Who are you, what you're going to do that, and what kind of things you are doing it out of all the informations. Okay. With a single server we can get all these informations. That is all identity service. उसी के अंदर हमारा रेडियस एंड टैक्स आ जाता है. वो एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू डिवाइस और आइस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. ओके, अंडरस्टूड. नो, 1 मिनट. आइस इंटरेक्ट करते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स इग्नोर द आइस राइट नाउ. ठीक है, विदाउट आइस हम टैकेक्स एंड रेडियस को यूज कर सकते राइट नाउ. अब ये डिपेंड करता है कि हमको तो कोई सर्वर चाहिए ना जिसके पास हमारा रिक्वेस्ट जाए वेरिफिकेशन के लिए. तो आइस और जो डिवाइस हमारे होते हैं, नेट डिवाइस, नॉट सप्लिकेंट, जो आइस डिवाइस जो नेटवर्क एक्सेस डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट को भेजते हैं, वहाँ पे रेडियस और टैकेक्स की यूज. अंडरस्टूड दैट. ओके, सो इट्स अ मीडियम, राइट? दैट्स गोना carry the information from the one device to the server, right? Server. That's a medium. Okay. Radius or TACAX. It's like a routing protocol that exchanges the route. The TACAX and radius is gonna exchange the information, username and password. अगर मान लो आप यूजर हो, आपने नेट डिवाइस मतलब जिसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हो, उसके बीच में ईप ओवर लैन प्रोटोकॉल यूज होता है. ईप प्रोटोकॉल यूज होते हैं वहाँ पे, ना कि रेडियस और टैकेक्स. रेडियस और टैकेक्स जो डिवाइस होते हैं, यानी कि यूजर और सर्वर के बीच में जो मीडिएटर होते हैं, वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं. ठीक है, जो पहले मैं एज अ यूजर स्विच को इंफॉर्मेशन भेजूंगा विथ विच प्रोटोकॉल, विथ ईप ओवर लैन प्रोटोकॉल. और स्विच आपके ऑथेंटिकेशन वाले रिक्वेस्ट को जो सर्वर को भेजेगा वो रेडियस और टैकेक्स यूज करके. अंडरस्टूड दैट. ओके, ऐसे होता. गॉट दैट. सो डिवाइसेस, द राउटर एंड स्विचेस, राइट? जब आप लॉगिन करते हो तो वो स्विच क्या करता है, वो राउटर क्या करता है, आपके यूजर नेम एंड क्रेडेंशियल्स को थ्रू द टैकेक्स और रेडियस सर्वर को इन्फॉर्मेशन देता है. अगर सर्वर के पास वो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, it's gonna allow you, otherwise it's gonna reject it in a simple word. Next question, 80.1x authentication. सिंपल. .1x ऑथेंटिकेशन हम बोलते हैं कि मेरे डिवाइस जो है, जैसे लैपटॉप है, इसमें मैं यूज़र नेम पासवर्ड डाल सकता हूँ. ठीक है, तो इन सारे डिवाइसेस को मैं .1x मेथड यूज़ करके, ठीक है, एंटर करूँगा नेटवर्क में. ठीक है, मान लो हमारे पास कोई और डिवाइसेस हैं, जैसे CCTV कैमरा हो गया, IP फ़ोन हो गया, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, प्रिंटर हो गया, जिसको हम लोग नेटवर्क में कंट्रोल करना चाहते हैं.
फॉर एग्जाम्पल IoT device like a fridge, washing machine, right? Yeah. इन सब पे हम लोग .1x नहीं कर सकते हैं, Ah, क्योंकि अब उस पे तो यूजर नेम पासवर्ड डल ही नहीं सकता है। Right. अब मान लो मेरे पास एक and प्रिंटर, even that device, right, is not gonna access the particular router and switches of the networking devices, right? तो उसमें हम यूजर नेम पासवर्ड का नीड भी नहीं पड़ेगा। जैसे एपी हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया, वहाँ पे हम लोग उस मैक एड्रेस के थ्रू नेटवर्क में कंट्रोल करते हैं उसको, और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है नेटवर्क में। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंटर है, कोई भी एरर गैरर आया और प्रिंट आउट मार दिया, ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक टीम हो जो उस प्रिंटर को एक्सेस करे और कमांड दे और प्रिंट निकले। ठीक है। तो इस मैनेजमेंट को हम लोग मैप के थ्रू कर सकते हैं, विच इज मैक एड्रेस ऑथेंटिकेशन बाईपास। ओके, Sounds like we are bypassing MAC address, Okay. but in reality we are bypassing .1x, not the MAC address. of course. So .1x authentication, it doesn't mean that कि अगर हम मैप यूज करें तो हमारा .1x authentication का नीड नहीं पड़ रहा है। We do use the .1x authentication in the production network. We do use the map in the production network. Both has a own perspective, right? Let me give you a small clarity. Exactly. आप जब यूजर नेम पासवर्ड डाल के ऑथेंटिकेट करते हो तो वो आपका आइडेंटिटी होता है, Exactly. लेकिन जब कोई डिवाइस जिसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाल सकते हैं तो उसका आइडेंटिटी क्या होगा? उसका MAC मैक address. एड्रेस। Understood. ये होता है मैप। अंडरस्टूड। सो सिंपल, राइट? सो जहाँ पे आप यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो, दैट्स सिंपल .1x ऑथेंटिकेशन यूज कर लो। जहाँ पे हम डिवाइस को .1x ऑथेंटिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक IP कैमरा, राइट्स, वी हैव IoT डिवाइसेस, राइट, प्रिंटर्स वी हैव, फॉर दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस दैट वी हैव इन द नेटवर्क्स, अगर हमें इसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवानी है टू एक्सेस द नेटवर्क, वी नीड टू यूज द मैप ओवर हियर। Thank you so much, guys. Please put the comment if you have any questions, and if you need any additional information on some other topic, please let us know. Thank you so much. Thank you.